हे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और ये रिपेयरिंग कोर्स की 46वीं क्लास है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एलईडी को रिपेयर करना सीखा था और आज की इस वीडियो में हम एलईडी का ड्राइवर सर्किट बनाने वाले हैं। ये देखिए, जो एलईडी का जो सर्किट होता है दिखने में कुछ इस तरीके का होता है। ये देखिए आप, इसमें काफ़ी एलिमेंट लगे होते हैं, जैसे कि इंडक्टर कॉइल, कैपेसिटर, ये इंडक्टिव कॉइल, इसी तरह से यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर या फिर ये ड्राइवर आईसी। तो ये जो सर्किट है कई बार ख़राब हो जाता है और कई बार ये रिपेयर होने लायक भी नहीं होता। मतलब इसमें ये जो ड्राइवर आईसी है यह ख़राब हो जाती है या ये इसी तरह की सारी रेजिस्टेंसें फूक जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इसकी जो ड्राइवर आईसी है मार्केट में कई बार मिलती नहीं है और इसे चेंज करना भी थोड़ा सा जटिल है। तो आज की वीडियो में हम एक एलईडी के लिए ड्राइवर सर्किट बनाना सीखने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो कभी खराब ही नहीं होगा। ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपल सा एलईडी का ड्राइवर सर्किट है और इससे यकीन मानिएगा काफ़ी अच्छी लाइट यह पैनल देता है। तो चलिए पहले मैं आपको इसे टेस्ट करवाता हूँ कि ये जलने में कैसा है। ये देखिए, मैंने खोल के क्यों रखा है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिएगा, दो कनेक्शन यहाँ किए हुए हैं और ये देखिए इसमें कोई ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है तो इसके ख़राब होने के चांस भी बहुत कम है और ये बिल्कुल प्रॉपर काम करता है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिएगा, इसके जो लाइट है वो काफ़ी सही है। ये थोड़ा सा होल्डर में दिक्कत है तो ये हिल रहा है। ये देखिएगा, लाइट इसकी काफ़ी सही है और ये जो सर्किट है बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। ये देखिए, कैमरे में इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है, तो अब देखिएगा ये जो सर्किट है अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ये देखिएगा, और इसकी लाइट भी काफ़ी है। ये देखिए, तो आज की इस वीडियो में हम इसे पूरा बनाना सीखेंगे और हम एक एक कंपोनेंट की वर्किंग भी सीखने वाले हैं। इसमें जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, क्या वर्क है, कितना वोल्टेज ड्रॉप यह करते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए सीखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो मैंने सर्किट बनाया है इसे समझने से पहले हमें इसकी थ्योरी जाननी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी जानते हैं, हम इसका कंसेप्ट जानते हैं और इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर इसे समझते हैं। तो देखिएगा, इसे समझने से पहले हमें थोड़ी सी थ्योरी जरूर समझनी चाहिए, तभी आप अपने तरीके से इसे डिजाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो जितनी वोल्टेज इससे आउटपुट ले सकते हैं। देखिए, ये एलईडी का सामान्य सर्किट है जो सभी एलईडी में लगा होता है। इस सर्किट का काम क्या होता है, तो देखिएगा, हमारे घरों में एसी सप्लाई आती है और ये क्या करता है, उस एसी सप्लाई को डीसी में चेंज करता है। क्योंकि देखिए, एलईडी लैंप जो लगे हुए हैं आगे, एलईडी जो बल्ब है वह डीसी सप्लाई पर चलते हैं। तो एक काम तो इसका यह है कि यह सप्लाई को डीसी में चेंज करता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ ये पैनल पर 70 से लेकर के 100 वोल्ट या 130 वोल्ट तक देता है। ये देखिए, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि 70 से लेकर के 130, इसका मतलब ये है कि अलग अलग वाटेज के अनुसार अलग अलग वोल्टेज यहाँ पैनल पर आती है। तो देखिएगा, ये एक नॉर्मल 7 वाट की एलईडी है जिसमें कि 70 वोल्ट यहाँ पर आते हैं। तो ये क्या काम करता है कि एक तो 220 वोल्ट को 70 वोल्ट में चेंज कर रहा है, इसके अलावा जो एसी वोल्टेज है उसे डीसी में चेंज कर रहा है। तो देखिएगा, इस सर्किट में हमने क्या किया, हमने एक कैपेसिटर का यूज किया है। ये देखिए, यहां से सप्लाई आती है और डायरेक्ट कैपेसिटर के थ्रू ये जो 4 डायोड लगे हैं इसे कहते हैं फुल ब्रिज रेक्टिफायर। तो यहां से सप्लाई आते हुए फुल ब्रिज रेक्टिफायर में जाती है और रेक्टिफायर जो है उस एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में चेंज कर देता है। और यहाँ पर ये देखिएगा, ये जो रजिस्टर है ये फ्यूजेबल रजिस्टर है। ये प्रोटेक्शन के लिए हमने यहाँ पर इसे लगाया है, ताकि आगे अगर कोई फॉल्ट आ जाए, कोई डायोड शॉर्ट हो जाए तो, या फिर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो ये फ्यूज उड़ जाए, आगे पैनल पर इसका इफेक्ट ना पड़े। तो आप चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं, चाहे तो ना यूज कीजिए, तो भी हमारा सर्किट बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा। तो स्टार्टिंग में मेन रोल इसका है, इस कैपेसिटर का है। ये इसे आप पीएफ भी बोल सकते हो और ये वैसे अभ्रक का कैपेसिटर इसे बोला जाता है, यानी कि माइका कैपेसिटर इसे बोला जाता है।
तो स्टार्टिंग में ये कैपेसिटर क्या करता है कि वोल्टेज को कम कर देता है। तो हमें जितनी वोल्टेज चाहिए उसी के अनुसार इस कैपेसिटर की वोल्टेज यानी इस कैपेसिटर की वैल्यू होगी। मान लीजिए हमें 70 वोल्ट आउटपुट में चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 माइक्रोफेड का कैपेसिटर लगाया है जिसकी कोडिंग है 105। तो ये वोल्टेज को डाउन करेगा। उसके बाद में जब वोल्टेज डाउन हो गई है तो ये रेक्टिफायर जो है उसे डीसी में चेंज कर देगा, और डीसी में चेंज करने के बाद में हमने एक फिल्टर लगाया है जो कि आउटपुट में जो रिपल्स प्राप्त होते हैं, यानी कि जो डीसी है उसमें अगर एसी के कण है तो ये जो है उन्हें फिल्टर कर देता है। तो फिल्टर होने के बाद में डायरेक्ट जो सप्लाई है एलईडी पैनल पर जाती है। बस इतना सा है, हमारा बिल्कुल सिंपल सा पैनल है और बहुत अच्छे से वर्क करेगा, और यकीन मानिए कि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए इसे हम समझ लेते हैं। तो चलिए हम एलईडी के सर्किट को समझ लेते हैं। देखिए एलईडी सर्किट, देखिए दोस्तों राइटिंग मेरी कुछ ऐसी ही है, आप समझने में ध्यान दीजिएगा, राइटिंग पर मत दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ये जो सर्किट है इसका काम आपको पता है, एक तो एसी से डीसी में चेंज करना, दूसरा वोल्टेज कम करना। तो देखिएगा एसी से डीसी में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। हम एक रेक्टिफायर ले सकते हैं, और रेक्टिफायर मैंने आपको सभी को सिखाया है, क्योंकि आप सभी को पता है रिपेयरिंग कोर्स में मैंने आपको 0 से लेकर के हाई लेवल तक लेकर के आया हूं। तो रिपेयरिंग में मैंने आपको लगभग ये सारी चीजें बता दी है, रेक्टिफायर बनाना, इसे कनेक्शन करना, इस तरह की चीजें मैंने सारी करवा दी है। तो देखिएगा यहां से हमें प्लस मिलेगा, यहां से माइनस मिलेगा। तो हम एसी से डीसी में चेंज कर सकते हैं रेक्टिफायर के माध्यम से। इसे हिंदी में फुल ब्रिज दिष्टकारी कहा जाता है। ये रेक्टिफायर है, ये क्या है, रेक्टिफायर। तो एक काम हम ये कर सकते हैं, एसी को डीसी में चेंज करने के लिए रेक्टिफायर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अब हमें वोल्टेज को स्टेप डाउन करना है। तो देखिएगा स्टेप डाउन करना है यानी कम करना है, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसफार्मर का, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट देखिएगा हमें आउटपुट में 70 वोल्ट चाहिए, और 70 वोल्ट के लिए हमें जो ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ेगी वह काफी भारा होगा, सबसे पहली बात। दूसरा, साइज में बड़ा होगा, और तीसरा, लॉसेस के मान भी बढ़ जाएंगे। तो इतनी सी एलईडी में आप कहां ट्रांसफार्मर लगाओगे, यानी कि ट्रांसफार्मर का चुनाव गलत है। अब दूसरा आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस जो है वो धारा के प्रवाह को रोकता है, जिसके कारण वह वोल्टेज को ड्रॉप करता है। यानी कि हम वोल्टेज को डाउन करने के लिए रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। तो यह भी एक सही चुनाव हो सकता है। तो देखिए हमने इसकी वोल्टेज कम करने के लिए यहां पर एक रजिस्टर ऐड कर दिया, जिसके कारण इसने वोल्टेज ड्रॉप किए, और इसने उस वोल्टेज को डीसी में चेंज किया, और आउटपुट में हमने एक कैपेसिटर लगा दिया। ये देखिएगा, ये यानी फिल्टर कर रहा है ये कैपेसिटर। इनका जो मान है अभी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये कि हमने जो यहाँ पर रजिस्टर लगाया है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखिएगा इस रजिस्टर की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, और तरीका भी बताया है। देखिए इस रजिस्टेंस का जो मान है निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, जो कि मैं आपको जब एलईडी करवा रहा था, यानी एलईडी जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं उनके सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगता है, तब मैंने आपको बताया था। फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूं। तो इसका फॉर्मूला है R = VS - VL अपॉन में एम्पियर, यानी करंट। A लिख सकते हो, I भी लिख सकते हो यहां पर। अब Vs क्या है, Vs है सोर्स वोल्टेज, यानी कि आपको इनपुट यहां कितनी मिल रही है। तो देखिए हमारे घरों में तो 220 वोल्ट आते हैं। माइनस में लोड वोल्टेज, यानी कि लोड पर यहां हमें कितने वोल्टेज रिक्वायर है, हमें कितने वोल्टेज चाहिए।
तो हम एक बार बनाते हैं 70 वोल्ट के लिए, जो कि 7 वाट और 9 वाट एलईडी के लिए सफिशिएंट है। तो हम 70 वोल्ट हमें यहां पर लोड पर चाहिए। अब एम्पियर क्या होगा, तो देखिएगा जो एलईडी सर्किट है कुछ इस तरह का, ये देखिएगा कुछ इस तरह का जो सर्किट है, हमने इसका करंट चेक किया है जो कि है 0.09 के बराबर, यानी इतना एम्पियर ये जो एलईडी है ले रही है। क्योंकि जब हम इसे रिपेयर कर रहे थे तो यहाँ इस पॉइंट पर हमने मल्टीमीटर लगा के देखा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एलईडी है 0.09 करंट लेती है, और ये जो डाटा है 7 वाट से लेकर के 9 वाट तक का सेम रहता है, यानी कि 7 वाट में 0.09 है तो 9 वाट में हो सकता है 0.1 एम्पियर हो, ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं आता, क्योंकि 0.09 इज इक्वल टू 1 एम्पियर अप्रोक्स बराबर है। तो 7 वाट के लिए 9 वाट के लिए ये जो एलईडी का करंट है यहाँ पर 0.1 एम्पियर आप मान सकते हैं। तो देखिएगा मैंने यहाँ पर 0.1 की वैल्यू रखी, देखिए 0.1। अब क्या करना है, अब ये पॉइंट उड़ा दिया तो यहां पर क्या लगा, एक 0 और लग गया। तो हमारी वैल्यू जो आ गई वह है 1500 ओम। तो ये वो वैल्यू है जिस वैल्यू का यहां पर आपको रजिस्टर लगाना है। आप इस 1500 ओम को 1.5 किलो ओम भी बोल सकते हो, यानी कि आप अगर 1.5 किलो ओम का यहां पर रजिस्टर लगाते हैं तो आपको यहां पर 70 वोल्ट की आउटपुट मिल जाएगी और आप इससे एलईडी ग्लो करवा सकते हैं। तो सबसे जो आसान तरीका है वह है रेजिस्टेंस ऐड करना। अब देखिए दोस्तों, आपने क्या किया कि इस तरह का सर्किट बनाया, एक रेजिस्टेंस लगाई और एक रेक्टिफायर लगाया और आउटपुट दे दी इस पैनल को आपने आउटपुट दे दी। अब देखिएगा कि मैं आपको कहता हूं कि ये जो डायग्राम है, ये जो आपने सर्किट बनाया है बिल्कुल सक्सेस नहीं है। ये जो आपने रेजिस्टेंस लगाया है ये जल जाएगा, फूंक जाएगा। जैसे ही आप सप्लाई दोगे उसी टाइम सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए एलईडी ग्लो होगी और रेजिस्टेंस उड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है इसकी वाटेज रेटिंग। तो देखिएगा अब हमें इसकी वाटेज रेटिंग भी पता होनी चाहिए कि कितने वाटेज का यहाँ पर रजिस्टर लगाना है। तो देखिए हमें ये जो रजिस्टर है इसकी वाटेज रेटिंग निकालना है। वाटेज यानी इसको मैं कुछ इस तरह से बांट लेता हूं। हमें क्या वाटेज निकालना है। देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है V इंटू आई, या फिर एक और फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बताया है P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, ये भी आप लगा सकते हैं। तो हम इस फॉर्मूले से कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है। देखिएगा ये वो V है जो इसके सिरों पर आरोपित होगा, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है कितने वोल्टेज का ड्रॉप करा रहा है। ये देखिए कितने वोल्ट का ड्रॉप करा रहा है, 220 माइनस 70। हमें यहाँ पर 70 वोल्ट मिल रहे हैं, यहाँ पर 220 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि बीच वाली जो 150 वोल्टेज है वह ये ड्रॉप कराएगा। तो इस रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, 150। तो 150 तो है वोल्टेज 150 इंटू करंट। अब जो मैंने आपको यहां बताया जो करंट चलता है एलईडी के अंदर वो कितना है, 0.1 एम्पियर। तो देखिएगा जब 150 को मैं 0.1 एम्पियर से मल्टीप्लाई करता हूं तो यह निकलता है 15 वाट, यानी कि 9 वाट का बल्ब या फिर 7 वाट का बल्ब जलाने के लिए आपको 15 वाट की रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट है। आपको 15 वाट की रेजिस्टेंस चाहिए। अब देखिए रजिस्टर जो होता है 1/4 वाट का, 1/2 वाट का, या फिर 1 वाट का, 2 वाट का, 5 वाट तक मैक्सिमम आराम से मिल जाता है। इसके बाद जो रजिस्टर है 15 वाट का रेजिस्टेंस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप रेजिस्टेंस ढूंढ लेते हो 15 वाट का तो इसमें वह कैसे लगाओगे, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि 5 वाट का जो रजिस्टर होता है उसका भी साइज काफी बड़ा हो जाता है, वो रजिस्टर भी इस कैप के अंदर नहीं आएगा। तो 15 वाट का तो कैसे आएगा। तो
यानी कि हमने जो चुनाव किया था रजिस्टर का वह भी सक्सेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें 150 वोल्ट ड्रॉप कराने हैं और 150 वोल्ट ड्रॉप कराने के लिए 15 वाट का रेजिस्टेंस चाहिए और 1.5 किलो ओम का। तो 1.5 किलो ओम का तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट 15 वाट का कहाँ से लाओगे? तो इसका हमने एक और सॉल्यूशन निकाल लिया है। देखिएगा हमने क्या निकाला। हमने रजिस्टर्स का यूज किया ही नहीं। हमने क्या किया तो देखिएगा, हमने पेज चेंज कर लिया है, क्योंकि देखिए स्टूडियो में बहुत गर्मी है और फैन मैं चला नहीं सकता, क्योंकि फैन चलाऊंगा तो आपको सुनने में दिक्कत होगी, डिस्टॉर्शन पैदा होगा। तो गर्मी के कारण जो कागज है पसीने से गीला हो गया था, तो इसलिए हमें चेंज करना पड़ा। बाय द वे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने रेजिस्टेंस और जो ट्रांसफार्मर है उसे यूज क्यों नहीं किया। अब हम कैपेसिटर की बात करते हैं। हमने क्या किया कि सप्लाई के इनपुट में एक कैपेसिटर जोड़ दिया और उसकी सप्लाई किसको दी? एक रेक्टिफायर को। बिल्कुल आसान है रेक्टिफायर बनाना। 2 डायोड सीरीज में जोड़ दीजिए और 2 डायोड फिर से जोड़ दीजिए और उन्हें पैरेलल में जोड़ दीजिए। बस ये क्या बन गया? रेक्टिफायर। तो यहां पर हमने इनपुट दी एसी सोर्स, यानी यहां पर हमने एसी सप्लाई दी और यहां से हमें प्लस माइनस डीसी मिल जाएगी। ये देखिएगा यहां पर हमने एक फिल्टर ऐड कर दिया, यानी कैपेसिटर लगा दिया। अब ये जो कैपेसिटर है ये क्या काम करेगा? ये एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और ये क्या करता है? एसी सप्लाई में सप्लाई का विरोध करता है। अगर मैं शुद्ध भाषा में कहूं तो वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन यानी फ्रीक्वेंसी, उसका यह क्या करता है? विरोध करता है। जिस तरह से रेजिस्टेंस के रजिस्टर को आर लिखते हैं, इसी तरह से इसका जो विरोध है उसको लिखते हैं एक्स सी, और इस एक्स सी का मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मैं यहां लिख देता हूं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसका मात्रक यानी इसे ओम में मापा जाता है, यानी एसी सप्लाई में यह विरोध उत्पन्न करता है। और ये जो विरोध है किस पर डिपेंड करेगा? ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा और इसके मान पर डिपेंड करेगा, इसका मान कितना है। देखिए हमने क्या लिखा? एक्स सी। तो एक्स सी बराबर क्या होता है? 1/2 पाई एफ सी। इसको हम इस फॉर्मूले से जानते हैं और इसी फॉर्मूले के द्वारा यह वोल्टेज का ड्रॉप करता है। देखिए दोस्तों, ज़्यादा डीप में अपने नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एक रिपेयरिंग कोर्स है और मैं आपको अच्छे से सिखाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा डीप में जाने के कारण कुछ जो बच्चे हैं परेशान हो या फिर उनके समझ में ना आए। मेरे जो कोशिश है वो यही है कि आप अच्छे से थ्योरी समझ के कीजिएगा, इसीलिए मैं ये सब करवाता हूं आपको। तो देखिएगा इसका जो विरोध है किस पर निर्भर करता है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। सी यानी कैपेसिटेंस, ये है कैपेसिटेंस, यानी इसकी वैल्यू माइक्रोफेड में होती है, माइक्रोफेड में होती है, पिकोफेड में होती है या फिर मिलीफेड में भी होती है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर जितने हम माइक्रोफेड का कैपेसिटर लगाएंगे उस पर डिपेंड करता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो इंडिया में 50 हर्ट्ज है और ये तो चेंज होती ही नहीं, यानी कि हम इसके कैपेसिटर की वैल्यू को कम ज्यादा करके इसका जो विरोध है कम ज्यादा करते हैं। देखिए अगर हम कैपेसिटर की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो इसके द्वारा लगाया गया विरोध क्या है? घटता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं। हम कैपेसिटर की वैल्यू का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे इसके द्वारा लगाया गया विरोध वैसे वैसे घटेगा, ये होता है। और इसी की वैल्यू को हम कैलकुलेट करके 7 वाट की एलईडी के लिए या फिर 9 वाट की एलईडी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर जो आपको कैपेसिटर लगाना है वो कुछ इस तरह का होगा। इसे हम बोलते हैं माइका कैपेसिटर। और ये नॉन पोलराइज है। नॉन पोलराइज का मतलब तो आपको पता होगा, क्योंकि मैंने सारा बेसिक आपको बता दिया है। तो नॉन पोलराइज का मतलब फिर भी बता देता हूं कि इसमें प्लस माइनस पोल फिक्स नहीं होते, इसे आप उल्टा सीधा कैसे भी जोड़ सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें लेनी है 9 वाट के लिए, 7 वाट के लिए आप वैल्यू ले लीजिए 1 माइक्रो फेरेड
और ये 1 माइक्रोफैराड डायरेक्ट कैपेसिटर पे नहीं लिखा होगा, कैपेसिटर पर इसका जो कोड होगा वह होगा 105। यानी कि आपको सीरीज में ये जो कैपेसिटर लगाना है यह इस पर कोड होगा 105। तो देखिएगा आपको साइड तक दिख जाएगा अगर कैमरा फोकस हुआ तो। ये देखिएगा 105 लिखा हुआ है, 105J और 450 वोल्ट। तो यह तो थी माइक्रोफैराड की वैल्यू। अब बात आती है कि इसकी वोल्टेज कितनी होनी चाहिए कैपेसिटर की। तो ये जो कैपेसिटर है इसकी वोल्टेज जो है 310 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं तो वह चार्ज होता है। और वह कैसे चार्ज होता है, ये मान लीजिए ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, एक सप्लाई है, और जो कैपेसिटर है वो पीक वैल्यू पर चार्ज होता है। तो पीक वैल्यू यानी कि जो 220 वोल्ट हमारे घरों में आ रहे हैं वह पीक वैल्यू नहीं है, और इसकी पीक वैल्यू पर यह चार्ज होगा। और 220 की अगर हम पीक वैल्यू की बात करें तो इसे मल्टीप्लाई करना होता है, 220 मल्टीप्लाई बाय 1.414, तो लगभग 311 वोल्ट आएगा। यानी कि ये जो कैपेसिटर है 311 वोल्ट तक चार्ज होगा। तो इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है 311 से ऊपर होनी चाहिए। अब 311 वोल्टेज का तो कैपेसिटर मिलता नहीं है, तो आप चाहें तो 350 वोल्ट का या फिर 400 वोल्ट या 450 वोल्ट का इस पे कैपेसिटर लगा सकते हो। तो ये था इसके काम करने का जो मैकेनिज्म है, ये कैसे काम करता है। तो आई थिंक आपको इस सर्किट के बारे में पता चल गया होगा। ये जो रजिस्टर है हमने, मतलब एक फ्यूजेबल रजिस्टर है 68 ओम का। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी रजिस्टर ना लगाए, सीधा इस तरह से लगा दीजिए तो बिल्कुल सही चलेगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये मैंने सारा आपको कैलकुलेट करना बेसिक कोर्स में बताया है। ये 45वीं क्लास है और तकरीबन इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना लगभग मैंने 21वीं 22वीं क्लास में बता दिया था। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आउटपुट में आप 450 वोल्ट का और 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा दीजिए, बिल्कुल अच्छे से चलेगा। तो ये है हमारे द्वारा बनाई गई 0 पीसीबी पर सर्किट। यहाँ से आउट इनपुट मिले इसको और डायरेक्ट इस रेजिस्टेंस के माध्यम से और इस कैपेसिटर के माध्यम से रेक्टिफायर पर गई। ये देखिए हमने सोल्डरिंग करी है और यहाँ से जो आउटपुट मिली उस पर हमने कैपेसिटर जोड़ दिया, बस और तो कुछ करना ही नहीं है। तो ये था एलईडी के बारे में, सर्किट के बारे में कि आप सर्किट कैसे बना सकते हैं, आपको कैसे बनाना है। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि इस सर्किट को कैसे बनाना है, और इसके जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इस कैपेसिटर की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करें। यानी कि मैंने ये कैसे पता लगाया कि यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड का लगेगा, तब मुझे 70 वोल्ट आउटपुट में मिलेंगे। तो देखिएगा ये भी मैं कैलकुलेशन आपको इससे जस्ट नेक्स्ट वाली वीडियो होगी वो मैं आपको उसमें आपको बताऊंगा। आप चाहें तो इस कैपेसिटर से 5 वोल्ट की आउटपुट भी ले सकते हैं। आप चाहें तो इस कैपेसिटर से 100 वोल्ट की आउटपुट, 200 वोल्ट की आउटपुट, 12 वोल्ट की आउटपुट भी ले सकते हैं। मतलब किसी ट्रांसफार्मर, किसी रेजिस्टेंस की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक कैपेसिटर लगाइए, रेक्टिफायर लगाइए और एक ये जो फिल्टर है ये लगाइए। तो इससे आप कोई भी वोल्टेज ले सकते हैं, पर इसके लिए जरूरत है आपके सीखने की इच्छा की। आपकी सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तभी आप सीख पाएंगे। तो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि फिल्टर का सिलेक्शन कैसे करें किसी ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।